मैंने ये फैसला किया है कि किसान कॉल सेंटर पर किसानों की जो समस्या आएगी या शिकायतें आएगी, वो किसानों से संबंधित कोई सी भी समस्या हो, जन शिकायत हो, उनके निवारण की एक व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं स्वयं भी उन शिकायतों को देखूंगा और उनका समाधान हो जिनका किया जा सकता है और किसान को न्याय मिले, इसकी कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, किसान कॉल सेंटर का नंबर 1800-180-1551 है। आप ये नंबर नोट कर लें। इस नंबर पर आप शिकायत करें। ये टोल फ्री नंबर है। मेरी टीम इन शिकायतों को देखेगी। मैं भी बीच में इन शिकायतों की समीक्षा करूंगा ताकि कोई भी चीज मुझसे अनदेखी ना रहे और मैं आपकी समस्या और शिकायतों का समाधान करने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि हमारे विभाग का नाम ही है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। आपकी सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें तमिलनाडु की गरीब जनता का सवाल पूछा है। मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए वहां। पैसा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है। वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकान का लक्ष्य हम तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। मोदी सरकार है ये, और कृषि विभाग ने तय किया है। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसानों के बीच में जाता हूं कि किसानों के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास शिकायतें आ रही थी कि नकली दवाई के कारण, खराब दवाई के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है। एक तो अपेक्षित फायदा नहीं होता। बायोस्टिमुलेंट जैसे मामलों में कई दवाइयां ऐसी बन रही जिनका कोई औचित्य नहीं था। हमने तय कर दिया कि वही बायोस्टिमुलेंट जिनको आईसीआर के संस्थान या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक तरीके से अधिकृत करेगी, वही अपनी दवाई अधिकृत रूप से बेच पाएंगे। कुछ कंपनियों ने दवाई बनाई, मैं सब कंपनियों की बात नहीं करता। कीटनाशक दवाई, मुझे किसानों ने शिकायत की कि वो खेत में डाली तो फसल सूख गई।
कि मुझे शिकायत मिली तो मैं खेत में गया। ऐसे कई खेत हैं जहां नुकसान हुआ है। आज मैंने उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्देश दिए हैं कि ऐसी कंपनी पर कठोरतम कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि अब किसान का नुकसान हो गया और नुकसान करने वाली, खराब दवा देने वाली कोई कंपनी हो तो बच जाए। हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे, किसान को मुआवजा भी देना पड़ेगा। हमने तय किया है नकली कीटनाशक, घटिया कीटनाशक या ऐसी कोई भी चीज जो किसान को नुकसान पहुंचाती है के खिलाफ अभियान चलेगा पूरे देश में। हम चेक करेंगे रैंडमली, सैंपल भी उठेंगे, जांच भी करेंगे और गड़बड़ पाई जाएगी तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यह नहीं हो सकता कि किसान का नुकसान हो गया और कोई बच जाए। अच्छी दवाएं बनाने वाले, बेचने वाले हमारे साथी हैं, उनका सम्मान, लेकिन किसान को धोखा दे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त लगातार मिल रही, साथ ही फसल बीमा का पैसा जल्द आएगा वंचित किसानों को। साथ ही आवास योजना को लेकर ऐलान उन्होंने किया है कि 2 करोड़ गरीबों को आवास का पैसा मिलेगा। नए आवास बनाए जाएंगे, जिसका सर्वे कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत सर्वे रह गया है, वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और पहली किस्त आप लोगों के खाते में डाली जाएगी लगभग 25,000 रुपये की, कहीं 35,000 रुपये की भी डलेगी, ये उन्होंने बताया है। किसानों को लेकर और गरीबों को लेकर, आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। साथ ही लखपति दीदी योजना चल रही है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, ये बताया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया वीडियो जो भी लाता हूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं आवास योजना को लेकर। लेकिन वो एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी है, उस पर भी विचार करके हम एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी कैसे बेहतर कर पाए उसका भी प्रयत्न करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा सवाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, ये मोदी सरकार है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने जो शोध और अनुसंधान लैब में होता है उसको लैंड तक पहुंचाने का फैसला किया है। पहली बार ये हुआ है कि देश के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लैब से निकल के लैंड तक गए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत, और 1 करोड़ 33 लाख किसानों से सीधा संवाद किया है। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में नए बीज, नई कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन के नए सिस्टम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप वहाँ कौन सी फसल ठीक होगी, माटी में जो पोषक तत्व उसके हिसाब से कौन सी फसल की कौन सी किस्म वहाँ पैदा होगी, उसके बारे में एजुकेट करने का प्रयत्न किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बड़े सुपरिणाम सामने आए हैं। हमको लगभग 500 विषय ऐसे मिले जिन पर आज शोध की जरूरत है, और मोदी सरकार ने, हमने ये तय किया है कि अब वैज्ञानिक शोध लैब में अपने मन से नहीं करेंगे। जो किसान की समस्या है उसके आधार पर शोध किया जाएगा, उसके आधार पर रिसर्च किया जाएगा। ऐसे शोध के 500 विषय हमने तय किए हैं और 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं। उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक स्वरूप देके हम किसानों तक ढंग से पहुंचाएंगे। और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को और सारे किसानों को सूचित करना चाहता हूं, 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा। हमारे हजारों वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे प्रगतिशील किसान और खुद कृषि मंत्रीगण फिर किसानों के बीच जाएंगे, ताकि रबी के फसल में हम जो बेहतर तकनीक है वो अपना सकें और देश के अन्न के भंडार भर सकें। अब ये सरकार कृषि भवन से नहीं चलेगी, ये सरकार
खेतों से चलेगी,